जय हिंद साथियों, आप सबका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम उपस्थित हैं आईटीबीपी ड्राइवर एग्ज़ाम से संबंधित टेक्निकल क्वेश्चन को लेके, जो कि हमारे आईटीबीपी टेक्निकल पार्ट्स का सेकेंड पार्ट्स है। ठीक है, इसी तरह हम 25 क्वेश्चन के टॉप 25 क्वेश्चन के टेक्निकल पार्ट्स को आपके लिए लेके आते रहेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है टेक्निकल क्वेश्चन के लिए, जो कि आपके ड्राइवर टेक्निकल पार्ट से आपके ज़रूर आएंगे इसमें से क्वेश्चन। ठीक है, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए आज के 25 क्वेश्चन टेक्निकल, जो कि आईटीबीपी ड्राइवर एग्ज़ाम के लिए है, बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 4 स्ट्रोक इंजन की संकेतिक शक्ति के बराबर होती है, बताइए। जो 4 स्ट्रोक इंजन होता है उसका जो संकेतिक शक्ति होती है, पावर होती है, किसके बराबर होती है? ऑप्शन ए 4 PLN, ऑप्शन बी PLAN/2, ऑप्शन सी PLAN, ऑप्शन डी 2 PLN। बताइए। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है, तो आपका होता है PLAN/2। ठीक है, PLA/2 के बराबर होती है आपका 4 स्ट्रोक इंजन की शक्ति जो होती है। अगला क्वेश्चन आपका, स्पार्क इग्निशन इंजन में दहन का क्या होता है? स्पार्क इग्निशन इंजन में जो दहन होती है कैसा होता है? ऑप्शन ए विस्मांगी होती है, ऑप्शन बी लैमिनार होती है, ऑप्शन सी सजातीय हो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए। स्पार्क इग्निशन मतलब समझ रहे हैं? स्पार्क इग्निशन मतलब आपका पेट्रोल इंजन की बात कर रहा है। स्पार्क इग्निशन इंजन मतलब पेट्रोल इंजन जो होती है आपकी सजातीय होती है। ठीक है, ऐसी होती है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है, 4 स्ट्रोक इंजन द्वारा 1 लीटर ईंधन की खपत के लिए हवा की मात्रा कितनी आवश्यकता होगी? पूछा गया है कि 4 स्ट्रोक इंजन है, उसमें 1 लीटर ईंधन की खपत हो रही है, तो हवा की मात्रा कितनी चाहिए? उसमें हवा की मात्रा कितनी चाहिए? ठीक है, बताइए। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, 9 से 10 मीटर क्यूब, जिसको बोल सकते हैं 9 से 10 बार मीटर क्यूब चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर चौथा है, SI इंजन में प्रमुख हानि बिंदी बिंदी के बराबर होती है। पूछा गया है SI इंजन जो होता है उसकी हानि किसके बराबर होती है? ऑप्शन है विशिष्ट ऊष्मा, रासायनिक संतुलन भिन्नता, ऑप्शन बी पंपिंग, ऑप्शन सी निकास का उड़ना, ऑप्शन डी अधूरा। बताइए। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर विशिष्ट ऊष्मा और रासायनिक संतुलन में भिन्नता होती है। ठीक है, कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए विशिष्ट ऊष्मा और रासायनिक संतुलन भिन्नता होती है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पसंदीदा SI इंजन ईंधन है? बताइए। पूछा गया है कि SI इंजन स्पार्क इग्निशन इंजन जो कि सबसे अच्छा है उसमें ये होता है। ऑप्शन है नेपथिन, ऑप्शन बी एलेफिन, ऑप्शन सी एरोमेटिक्स, ऑप्शन डी पैराफिन। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी एरोमेटिक्स होती है। एरोमेटिक्स जो होती है SI इंजन की सबसे अच्छी ईंधन होती है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 6वां है, डीजल इंजन के मामले में सबसे प्रभावी एयर क्लीनर कौन सा होता है? पूछा गया है डीजल इंजन के मामले में सबसे प्रभावी एयर क्लीनर कौन सा होता है? ऑप्शन है चक्कर प्रकार, ऑप्शन बी तेल स्नान प्रकार, ऑप्शन सी गीला प्रकार, ऑप्शन डी शुष्क प्रकार। तो इसका जो सही जवाब है वो है तेल स्नान प्रकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी तेल स्नान प्रकार जो कि प्रभावी एयर क्लीनर होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 7वां है, छोटे इंजनों के आउटलेट शीतलन जल का तापमान निम्नलिखित में से कौन सा है? पूछा गया है छोटे इंजनों के लिए जो आउटलेट शीतलन जल का तापमान कितना होता है? बताइए। ऑप्शन है 60 से 65 सेल्सियस, ऑप्शन बी 80 सेल्सियस, ऑप्शन सी लगभग 50 सेल्सियस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका छोटे इंजनों में जो आउटलेट शीतलन जल का तापमान होता है उसमें जो आउटलेट टेम्परेचर होती है ऑप्शन नंबर बी 80 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 80 डिग्री। अगला क्वेश्चन नंबर 8वां है, गति में वृद्धि के साथ यांत्रिक घर्षण बिंदु बिंदु काम करता है, मतलब कैसा होता है? गति में वृद्धि के साथ यांत्रिक घर्षण कम कम करता है, अप्रत्याशित रहता है, बढ़ता है, इनमें से कोई नहीं बताया गया है। तो बताइए। जो गति में वृद्धि के साथ यांत्रिक घर्षण क्या होगा? गति में वृद्धि होगी तो यांत्रिक घर्षण भी आपका बढ़ेगा। ठीक है, बढ़ता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। ठीक है, गति में वृद्धि के साथ यांत्रिक घर्षण बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 9वां है,
निम्नलिखित में से कौन सा स्पार्क इग्निशन इंजन में संबंधित नहीं है? ऑप्शन स्पार्क प्लग, ऑप्शन बी कार्बोरेटर, ऑप्शन सी ईंधन इंजेक्टर, ऑप्शन डी इग्निशन फाइल। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा स्पार्क इग्निशन इंजन से संबंधित नहीं है? SI बताइए। तो इसका जो सही जवाब है वो है ईंधन इंजेक्टर। ईंधन इंजेक्टर आपका पेट्रोल इंजन में नहीं होता है, वो होता है डीजल इंजन के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10वां है। आउटपुट शाफ्ट पर एक इंजन द्वारा विकसित शक्ति को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आउटपुट जो शाफ्ट होती है आपकी, शाफ्ट पर जो प्राप्त होती है शक्ति, क्या कहते हैं उसको? ब्रेक पावर, संकेतित पावर, मध्य प्रवाही दाब, आप और नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है BHP कहते हैं, ब्रेक हार्स पावर बोलते हैं। ठीक है, BH बोलते हैं, ब्रेक हार्स पावर बोलते हैं उसको, जो आपके सॉफ्ट पे प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11वां है। जिस काल्पनिक दबाव को पूरे जिस काल्पनिक दबाव को पूरे पावर स्ट्रोक के दौरान पिस्टन पर कार्य करने वाला माना जाता है उसे क्या कहा जाता है? काल्पनिक दबाव पर पूरे स्ट्रोक के दौरान पिस्टन पर कार्य करने वाला माना जाता है उसे क्या कहते हैं? मध्य प्रभावी दबाव कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रभावी दबाव। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12वां है। अवशोषण डायनोमीटर कितने प्रकार के होते हैं? पूछा गया है अवशोषण डायनमोमीटर कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है पोनी ब्रेक, ऑप्शन बी रस्से ब्रेक, ऑप्शन सी हाइड्रोलिक ब्रेक, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी होते हैं ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन में 13वां है। ट्रांसमिशन डायनमोमीटर बिंदी बिंदी के रूप में भी जाना जाता है, बताइए। जो आपका ट्रांसमिशन डायनमोमीटर होता है उसको किसके रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है रोप ब्रेक, ऑप्शन बी हाइड्रोलिक ब्रेक, ऑप्शन सी टार्क मीटर। बताइए, जो ट्रांसमीटर डायनामोमीटर को बिंदु बिंदु के रूप में जाना जाता है, इसका जो सही जवाब है वो है टार्क मीटर। ठीक ना, बिंदु बिंदु के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, टार्क मीटर के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है टार्क मीटर। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 है। इंजन नीला धुआं दे रहा है, इसका क्या कारण हो सकता है? बताइए, इंजन जब नीला धुआं दे रहा है तो इसका क्या कारण हो सकता है? ऑप्शन ए थर्मोस्टेट वाल्व खराब होना, ऑप्शन बी बैक गैस में स्नेह काल का स्तर ज़्यादा हो जो दहन कक्ष में चला गया है, ऑप्शन सी एयर क्लीनर गंदा या बंद होना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी बैंक के केस में स्नेह काल का स्तर का ज़्यादा होना जो कि दहन कक्ष में चला गया है। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 15वां है। इंजन स्टार्ट करते समय हवा पेट्रोल का कितना अनुपात आवश्यक होता है? इंजन को स्टार्ट करते समय जो हवा और पेट्रोल का अनुपात होगा वो 5:1 रख सकते हैं। ठीक है, 5:1। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16वां है। वाल्व के द्वारा खुलते हैं, किसके द्वारा खुलते हैं वाल्व? बताइए, पिस्टन के द्वारा, क्रैंक शाफ्ट के द्वारा, कैम शाफ्ट के द्वारा, कनेक्टिंग रॉड के द्वारा। जो वाल्व होता है आपका कैम शाफ्ट के द्वारा खुलता है, किसके द्वारा? कैम शाफ्ट के द्वारा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17वां है। गजन पिन शीश में किसको फिट किया जाता है? गजन पिन को हम किस में फिट करते हैं? पिस्टन शीश में, पिस्टन को स्कर्ट में, पिस्टन बॉस में, पिस्टन हीट डैम में। बताइए, जो गजन पिन होता है हमारा वो पिस्टन बॉस में फिट किया जाता है, किसमें? पिस्टन बॉस में। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18वां है। विस्फोटक से क्या होता है? विस्फोटक से देर से प्रारंभ, तेल लीकेज, नॉकिंग ध्वनि, इंजन का रुकना। तो इसका जो सही जवाब है नॉकिंग ध्वनि को हम क्या कहते हैं? विस्फोटन। अगला क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन है आपका। 19वां क्वेश्चन पूछा गया, आंतरिक दहन इंजन में इंजन सिलेंडर के दहन कक्ष में जली हुई गैसों को निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आंतरिक दहन इंजन में इंजन से सिलेंडर दहन कक्ष से जली गैसों को निकालने के लिए हम क्या कहते हैं? उसको स्क्वेजिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर है सही जवाब है स्क्वेजिंग। अगला क्वेश्चन चलता है क्वेश्चन नंबर 20वां है। इंजन वाल्व लगे होते हैं, कहाँ लगे होते हैं? ऑप्शन है सिलेंडर ब्लॉक या हेड में, ऑप्शन बी सिलेंडर के अंदर, ऑप्शन सी क्रैंक केस में, ऑप्शन डी इनमें से कोई से नहीं। जो इंजन वाल्व लगा होता है आपके कहाँ लगा होता है? वो सिलेंडर ब्लॉक या हेड में लगा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन में किसमें है? हवा पेट्रोल का दबा मिश्रण जलता है, किसके द्वारा जलता है? हवा और पेट्रोल का जो मिश्रण होता है वो स्पार्क प्लग की चिंगारी के द्वारा जलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है स्पार्क प्लग की चिंगारी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22वां है। कनेक्टिंग रॉड के टेढ़ा होने पर बिंदी बिंदी मतलब क्या होता है? कनेक्टिंग रॉड टेढ़ा है मतलब सिलेंडर शीघ्र घिसेगा। कनेक्टिंग रॉड टेढ़ा होने का मतलब वो क्या? सिलेंडर आपका बहुत जल्दी घिसेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 23वां है। पिस्टन रिंग में साइड क्लियरेंस कितना रखा जाता है? पिस्टन रिंग्स में जो साइड क्लियरेंस होता है वो आपका रखा जाता है 0.038 से 0.120 mm तक रखा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है।
क्वेश्चन नंबर आपका 24वां है, टीडीसी से बीडीसी के बीच कोणीय विस्थापन कितना होता है। टीडीसी से बीडीसी का जो कोणीय विस्थापन होता है उसका 180 डिग्री होता है, ठीक है, 180 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट है 25वां। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड जुड़ा होता है, किससे जुड़ा होता है। ऑप्शन ए साइलेंसर पाइप से, ऑप्शन बी एयर क्लीनर से, ऑप्शन सी कार्बोरेटर से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए। एग्जॉस्ट जो मैनिफोल्ड होता है आपका साइलेंसर से जुड़ा होता है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। इसी तरह आज के 25 क्वेश्चन खत्म हुए। थैंक यू।